तो जी हमने अंडे का फंडा पार्ट 1 किया, आपको बड़ा पसंद आया, ऑलरेडी आई थिंक मिलियन व्यूज़ हो गए उसके। फिर हमने अंडे का फंडा पार्ट 2 किया, वो बड़ा आपको पसंद आया। फिर हमने एक लाइव सेशन किया, हमने उसका नाम रखा अंडे का फंडा पार्ट 3, और तमाम किस्म की एग्स की किस्में और बेसिक्स बताए। भाई वो लाइव को भी आई थिंक 350,000 व्यूज़ हो गए। तो हमें ये लगा कि वो 40 मिनट के लाइव को छोटा करके आपके लिए एक YouTube वीडियो बना दिया जाए, 15-16 मिनट का। तो कोशिश यही है जी, अंडे का फंडा पार्ट 3 लेके। नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार, लेकिन मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। आई होप यू विल एंजॉय इट। थैंक यू। Rolling and action. तो भाई सबसे पहले स्क्रैम्बल्ड एग, पोच्ड एग और भुर्जी बनाने के लिए हमको चाहिए अंडे, ठीक है ना। पोच्ड एग बनाने के लिए कोई भी एक डीप पैन ले, उसके बाद अंडे लें, और ये अंडे थोड़े रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर अंडे ठंडे होंगे तो पानी में जाके फैलेंगे, रूम टेम्परेचर पे होंगे तो जल्दी कोएगुलेट होंगे। इसलिए अंडे अगर आपके फ्रिज में है तो थोड़ा निकाल के उनको बाहर रख लें। कोशिश करें कि ताज़े अंडे मिलें, ताज़े अंडे जो है उनसे पोच्ड एग अच्छा बनता है, ठीक है। अब ये अंडे को इंडिविजुअली तोड़ लें, क्योंकि इसको इंडिविजुअली ड्रॉप करना है। ये सुंदर सुंदर कटोरियाँ अगर अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सॉल्ट, पानी में आराम से सॉल्ट को मेल्ट होने देते हैं, और ये गया विनेगर। अब मैं यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर डाल रहा हूँ। सफ़ेद सिरका डाल सकते हैं, जो रेगुलर सिरका आता है घर में वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा और डालता हूँ, बट लाइक आई सेड यू डोंट हैव टू ऐड एप्पल साइडर विनेगर। बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि प्रोटीन्स जब एसिड से मिलते हैं तो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर यानी कि कुक हो जाते हैं, राइट। और जब प्रोटीन्स कुक होते हैं तो वो कोएगुलेट होते हैं। कोएगुलेट होते हैं यानी कि पकते हैं, यानी कि सफ़ेद होते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला वही है कि एक तरफ अंडे को हीट पकाएगी और दूसरी तरफ अंडे को विनेगर पकाएगा। ये सारी गलतियां हम करते हैं। पहले अंडा डाल देते हैं, अंडा डालने के बाद फिर हम बोलते हैं अरे वो जल्दी से छन्नी ढूंढो, अरे जल्दी से कागज़ ढूंढो, ठीक है। तो अगर पोच्ड एग बना रहे हैं तो ऐसे एक कपड़ा साफ या कागज़ और छन्नी पहले से रेडी रख लें, वरना आप बनाने जाएंगे पोच्ड एग, बन जाएगा फुल बॉइल्ड एग, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ईशान की क्लास चल रही है, आज सुनी रहे हैं आप। 4, 5, 6 चिल्लम चिल्ली हो रही है उधर। ऑल राइट। अभी ये एक ट्रिक है, ऐसे वर्लपूल बना लें पानी का, और उस वर्लपूल के बीच में अपना अंडा ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अंडे ने अपनी शेप पकड़ ली उस वर्लपूल के साथ। अब देखिए धीरे धीरे इसको थोड़ा सेटल होने दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टेम्परेचर। वाटर इज नॉट बॉइलिंग। आप देख रहे हैं नीचे वो थोड़े थोड़े बिंदी आ रही है, वो देखिए डॉट 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 आ रहे हैं ना, जो बस इसका मतलब पानी जो है वो बॉयल नहीं हो रहा है, पानी जो है वो सिमर हो रहा है, बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। द वाटर हैज टू सिमर एंड नॉट बॉयल। अब देखिए अगर मैं स्वर्ल ना करूं, जैसे हम लोग होटल्स में कभी स्वर्ल नहीं करते पर हमारे अंडे ताज़े होते हैं, तो ब्रिंग इट एज क्लोज एज पॉसिबल, बिल्कुल पानी के नज़दीक लाके उसको छोड़ दें। अब इस केस में उसको हाथों से ही हल्का सा फोल्ड कर लें। ये देखिए बहुत, आई जस्ट ऑलवेज एज अ किड ना आई वॉज फैसिनेटेड। मतलब जब मैं नया नया शुरू किया था होटल्स में तो मेरे को पोच्ड एग बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। परफेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो सोने से बच्चे को देखो, इसको ये देखो अच्छी लाइट में देखो जी, ये देख रहे कैसे लुप लुप जुप जुप हो रहा है। ये मतलब रेडी हो गया जी, देखो, ठीक है। अब इसको प्यार से मोहब्बत से मैंने प्लेट में उतार दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा जल्दी उतारा है क्योंकि दूसरा वाला जब तक रेडी होगा तब तक ये अपनी हीट में पकता रहेगा। अंडे का फंडा ये है कि अंडा बहुत नाजुक है, इसलिए अंडा जिसको बनाना आ गया उसको खाना बनाना आ गया। अंडा जो है टेम्परेचर के साथ ऐसे रिएक्ट करता है। हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कुकिंग इज ऑल अबाउट टाइम एंड टेम्परेचर, एंड एग्स आर द मोस्ट सेंसिटिव टू टाइम एंड टेम्परेचर। अब वो अंडा वहाँ पड़ा है, लेकिन मुझे पता है कि उसके अंदर जो तापमान है वो उसको पका रहा है धीरे 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 धीरे, और 2-1 मिनट में वैसे पड़े पड़े भी वो वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ उसको। तो जब तक ये अंडा रेडी होगा तब तक वो पक जाएगा। ये लीजिए, फैंटास्टिक है ना। ये देखिए, ये लुप लुप करना बहुत ज़रूरी है पोच्ड एग का, राइट। आई एम गोइंग टू कुक दिस अ लिटिल मोर दो। ये गया दूसरा पोच्ड एग। पानी कर लो जी ड्रेन ऐसे। इफ़ यू वांट यू कैन गिव इट अ डैब फ्रॉम द टॉप, ध्यान से, एंड देन यू लेट इट
स्लाइड। तो वो तमाम लोग जो कहते थे कि रणवीर आप पोस्ट डेक नहीं दिखाते, पोस्ट डेक नहीं दिखाते, पोस्ट डेक नहीं दिखाते, वो तमाम लोग अब ये नहीं कहेंगे कि रणवीर आप पोस्ट डेक नहीं दिखाते। कितना सोना है मेरा पेन। मैं पेन सिंक के अंदर थोड़ा ना डालूंगा, उसको ऊपर डालूंगा। मैं शो ऑफ कर रहा हूँ अपना पेन। जिंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताज ही तो है। ये लीजिए, अभी मैंने ब्रेड ली, ठीक है, और ब्रेड को ऐसे लंबा लंबा काट लिया। आई हैड सम बटर हियर। ये लो जी, वो तो होना ही था ना, मतलब रणवीर अगर खाना बना रहा है तो मक्खन तो आना ही है फिर। ये लो जी, बटर। गुड फूड इज अबाउट 3 थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, बटर, बटर एंड बटर। थोड़ा गार्लिक। अब ये गया यहाँ पे, साथ में थोड़ा स्प्रिंग अनियन चॉप कर लिया मैंने इधर। ये भी गया यहाँ पे, ठीक है। ब्रेड को क्रिप्सी करारा करना है बटर में, धीरे धीरे एकदम क्रिप्सी करारा। ये है जी मेरे पास दही, इसके अंदर डाल रहा हूँ शक्कर, नमक, और नमक थोड़ा अंडों के ऊपर भी डाल देता हूँ। शक्कर थोड़ी सी बस, मतलब बेसिक दही की खटास को बैलेंस करने के लिए, और कुछ नहीं। अब ये जो दही है ये गया अंडे के ऊपर। ये लीजिए, ऊपर गई ब्लैक मिर्च, ऊपर गया फ्राई प्याज, ऊपर गया हरा प्याज, ऊपर गई हमारी क्रिप्सी ब्रेड। कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, मेरे पास सावरडो पड़ी थी मैंने ले ली। यू कैन टेक एनी ब्रेड ऑफ योर चॉइस। ये देखिए, ठीक है। और ये साइड्स तो रखनी जरूरी है ना, असली मज़ा तो इनका है जी। इसके ऊपर गया थोड़ा सा और दही। ये लीजिए, पुदीना, धनिया तो आएगा ही ना, फिर मेरा रणवीर ब्रदर खाना बनाया तो धनिया कैसे नहीं आएगा फिर, ये बताओ। थोड़ा चिली ऑयल। ये लो जी, ये हो गई डिश नंबर 1, अंडे का फंडा, टर्किश स्टाइल पोच्ड एग्स। और अगर नान बच गए हैं ना जी, नान, तो नान को भी ऐसे तवे पे सेक के और काट के डाल सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाली ब्रेड बोली है रणवीर ने तो ऐसे ही ब्रेड डाल। एक बनाएंगे स्क्रैम्बल्ड एग, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि रणवीर परफेक्ट स्क्रैम्बल्ड एग की ट्रिक क्या है। रेसिपी से ज़्यादा टेक्निक है, वो हम बता देंगे। और दूसरा हम बनाएंगे एक अच्छी भुर्जी, ठीक है। स्क्रैम्बल्ड एग बनाने के लिए आपको चाहिए एग, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अंडा जो है वो एक एक करके ही तोड़ें। ब्रेक योर एग्स 1 बाय 1। क्या होता है कि बीच में एक अंडा खराब होता है तो पूरा लॉट खराब हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि अंडा 1 बाय 1 तोड़ें। अभी इसमें हमने डाला जी, देखो ये यहां पे कंजूसी नहीं करनी, मक्खन डाल दो ठोक के। तो ये दूध है, होल मिल्क, ठीक है। 3 अंडे में आधे कप के करीब आपने दूध जो है वो डाल देना है, ठीक है। इसके बाद इसको कर लेना है मिक्स। कुछ लोग कहते हैं क्रीम डाल दो, मतलब आप पे है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छा पोच्ड एग जो है वो मिल्क से बनता है, क्रीम से बहुत हेवी हो जाता है। सबसे छोटी गैस पे अपना स्क्रैम्बल्ड एग पकाना है। मैंने पोच्ड एग बोला क्या, सॉरी स्क्रैम्बल्ड एग जो है उसमें मिल्क से टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है, लाइट रहता है। ना 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 ना, परफेक्ट हो गया। देखिए अभी क्या है, मेन चीज़ क्या है, पैन गरम नहीं होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। ये क्या, थोड़ा बटर डाल के चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये टेम्परेचर परफेक्ट है अंडे डालने के लिए। ये देखिए बटर पिघल रहा है और पिघल भी नहीं रहा है। दिस इज द परफेक्ट टेम्परेचर टू ऐड योर एग्स। और उसके बाद सिर्फ धीरे 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 अंडे में दूध और बटर को खपाना है बस। तो आप ये समझ लीजिए कि अ गुड स्क्रैम्बल्ड एग इज अ गुड हॉट मेयोनेज। मतलब उसमें इतना दूध घी खप जाता है जैसे मेयोनेज में खपता है, लेकिन ये गर्म होता है। इसलिए इसको अच्छे से चलाना और कम से कम तापमान, जितने कम तापमान में, जितना आपका सब्र है ना, सब्रो करार का परिचय दीजिए, रबर स्पैचुला लीजिए और जुटे रहिए। अभी तक मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, क्यों? क्योंकि इतना सॉल्टेड बटर है, सॉल्ट की जरूरत नहीं है इसको। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है।
सो बेसिकली वही हॉट मेयोनेज वाली बात बोली थी ना मैंने, ऑलवेज रिमेंबर प्रोसेस जो है वो इमल्सिफिकेशन का ही है। एग योक के अंदर वो सारा बटर और दूध खपाना है। फैंटास्टिक। बहुत लोग कहते हैं कि स्क्रैम्बल्ड एग और भुर्जी एक ही चीज़ होती है। स्क्रैम्बल्ड एग और भुर्जी एक चीज़ नहीं होती है। भुर्जी या खूरी, स्क्रैम्बल्ड एग जब हम कुक करने के बाद और कुक करने के बाद और कुक कर देते हैं तब वो भुर्जी बनती है। स्क्रैम्बल्ड एग जो है वो एकदम क्रीमी और रनी होना चाहिए, मतलब आप चम्मच में उसको डालें तो साइड से बहना चाहिए, वो होता है स्क्रैम्बल्ड एग। एंड दैट इज़ वाई सबसे मुश्किल होता है, बिकॉज इसमें फिर आपको बार बार समझना पड़ता है कि अंडे को कितना पकाएं। और टाइम एंड टेम्परेचर वाली जो बात बोली थी ना मैंने कि अंडे में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो अक्सर दुर्घटना घट जाती है। तो हम बनाने जाते हैं स्क्रैम्बल्ड एग, बन जाती है भुर्जी, और आप कहते हैं रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था गैस सबसे स्लो, और नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये देखिए हो गया गाढ़ा। अब लग रहा है कहीं से पता कि इसमें इतना मक्खन है, इतना दूध है। अब यहाँ ये पास आइए। अब ये देखिए मैंने यहाँ से इसको गैस से हटा लिया है। क्यों? क्योंकि अब बाकी अब अपनी हीट में पकेगा। ये देखिए सीधा है। ये मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा स्क्रैम्बल्ड एग नहीं पकना चाहिए, लेकिन अगर आप पकाना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि मे बी इससे 10 सेकेंड और आप चूल्हे पे छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर मैं ब्रेड को करता हूँ स्कॉर्च। ठीक है, ब्रेड को जो हम लोग गैस वाला टोस्ट बोलते हैं, अंग्रेज इसको स्कॉर्चिंग बोल देते हैं। यानी कि देसी अंडे की भुर्जी गैस वाली ब्रेड के ऊपर डाल के खानी है। ये देखो जी, स्कॉर्च्ड ब्रेड इज रेडी। यू आर। हाउ टू मेक अ गुड रनी स्क्रैम्बल्ड एग। ये लीजिए साहब। लाइक आई सेड, अगर आप चाहें तो इसको प्रॉबेबली मे बी 15-20 सेकेंड और पका सकते हैं। उससे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो भुर्जी बन जाएगी, वो स्क्रैम्बल्ड एग नहीं होगा। अभी करते हैं अखूरी की तैयारी। तो उसके लिए जी टमाटर, ठीक है, ये हो गया जी बारीक कटा हुआ टमाटर। अब बारीक कटा हुआ प्याज ठोक के। हमारे घर में जो भुर्जी बनती है मतलब उसमें प्याज ज़्यादा होता है, अंडा कम होता है। अभी अदरक थोड़ा सा, बेबी अदरक, और फिर हरी मिर्च। डन, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। ये हॉस्टल वालों की रेसिपी है। मैं ये कहता हूँ कि हर बंदा जो हॉस्टल में है उसको भुर्जी आनी चाहिए भैया। और हर अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है मक्खन से, जो हम ठोक के डाल चुके हैं। थोड़ा सा तेल, ठीक है। ये लो जी, अंडा नंबर 1। ईशान अपनी मिस से डबल मार्क्स मांग रहा है। साइड बाय साइड वो भी चलना चाहिए ना, उसकी क्लास की सूचना भी आपको बताती रहनी चाहिए। अगर उसकी ख़त्म हो गई क्लास तो मैं बुलाता हूँ उसको, कोशिश करता हूँ, चोट लगी हुई है बेचारे के। ये लीजिए, डन। पहले तो जी अदरक मिर्च, पर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, इसमें तड़का नहीं लगाना, राइट। सो हियर यू आर, अदरक मिर्च हल्का सा स्वेट हुई, फिर अनियन। ये लो जी, ठीक है। प्याज ठोक के, ये तो ज़्यादा नहीं, बस सॉरी मैं पंजाबी, मेरा बीच में पीटीसी पंजाबी शुरू हो जाता है। हेलो, आ गया टमाटर, ठीक है। और पीछे ना थोड़ा ये अर्ब्स जो है चॉप करके रख लो। मैं धनिया यूज़ करता हूँ 90%, लेकिन मैं 10% पुदीना भी डाल देता हूँ। सॉल्ट, हल्दी और थोड़ी सी मिर्च। अभी सिर्फ हल्दी को पकाना है, तड़का नहीं लगाना, मैं बारी बारी बोल रहा हूँ। हाँ, हल्दी की जब ऑफ स्मेल निकल जाए ना, जब जैसे अभी ये ऑफ स्मेल हल्दी की, कच्ची हल्दी की स्मेल नहीं आ रही, इसका मतलब डन। इसका मतलब कांटा लें। आ गया जी, ईशान पढ़ के आ गए। आजा, सब वैसे तेरा बैकग्राउंड म्यूजिक तो सुन ही चुके हैं। ये है जी लड़का, इसने लगवा ली कल चोट, देखो इसने हाथ पीले करवा लिए अपने, हैं। देसी इलाज फिर हमने किया हल्दी से। जाहुन ये लीजिए। गैस धीमे करके अंडा डालना है हमेशा। अंडे को शौक नहीं करते, कभी मोहब्बत करते हैं अंडे से। और अगर आप हॉस्टल में भी रहते हैं ना,
तो भी ये समझ लीजिए कि ये बड़े काम की चीज़ है अंडा पकाने के लिए। अब क्लासिकल वर्ल्ड में, मेरी दुनिया में इससे ज़्यादा भुर्जी को नहीं पकाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली मेरी दुनिया ही सब कुछ नहीं है, मेरी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है और उस दुनिया में भुर्जी को थोड़ा ज़्यादा पकाया जाता है। ये लो जी, ठीक है। फॉर मी, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा भुर्जी मत पकाना, फिर वो भुर्जी नहीं होगी, फिर वो मतलब कुछ और ही हो जाएगा, अंडे का कीमा टाइप। हेलो जी, तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये अंडे का फंडा पार्ट 3 अच्छा लगा होगा। इन टाइम्स में हम सबको खुश रहने की और पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और पॉजिटिव रहने के लिए किचन में आइए, अच्छा खाना बनाइए, अच्छी अच्छी बातें करिए खाना बनाते समय, अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनिए। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आजू बाजू लोग पॉजिटिव रहेंगे, वो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। तो जी, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अंडे का फंडा 3 हिस्सों में तो समझ गए होंगे, मगर और भी किसी चीज़ का अगर आपको फंडा समझना है मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बड़ा मज़ा आता है पाकशाला जो सीरीज़ है, बहुत मज़ा आता है जब आप छोटी छोटी चीज़ें सीखकर बड़ी बड़ी डिशेस बनाते हैं और शेयर करते हैं कि रणवीर ये बेसिक क्लियर हो गया, इसकी वजह से हमने ये क्रैक कर लिया, और कुछ अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और कोई फंडा क्लियर कर सकता हूँ, नीचे लिख दीजिए एंड वी विल डेफिनेटली क्रिएट समथिंग अबाउट इट। Thank you very much, and thank you for all the love.